हेलो फ्रेंड्स। मैं जब हाई स्कूल में था तो मेरे फादर, जो कि आर्मी में थे उस समय, डॉक्टर, वो बहुत ही रिलीजियस आदमी थे और वो हर रोज नहा के सुबह मंदिर में बैठ के पूजा करते थे। और पूजा में वो पढ़ते थे कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, जैसे कि हमारे भागवत पुराण, अग्नि पुराण वगैरह। तो काफ़ी डिटेल स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे। तो कभी कभी मैं जाकर उनके पास बैठ जाता था और मैं सुनता रहता था कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो वो जोर जोर से पढ़ते थे, कुछ संस्कृत में, कुछ इंग्लिश, सॉरी हिंदी में। तो मेरे को जो जितना समझ में आता था मैं सुनता था, फिर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता था उनसे। तो उससे मेरे दिमाग में फिर जिज्ञासा आई कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, मतलब कि कुछ समझना चाहिए इसको। तो मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने मेरे को बोला कि तू एक काम कर, तू जो है भगवत गीता से शुरू कर। तो उन्होंने मेरे को इतनी छोटी एक मिनी बुक थी, बेसिकली श्लोक और उनका अनुवाद, तो वो उन्होंने बुक मेरे को दी तब। और वो उनके पास होगी कम से कम 20-30 साल से। उसके बाद उन्होंने मेरे को वो बुक दी और अभी तक वो मेरे पास पड़ी हुई है। तो टोटल उसके एज हो गई होगी करीब 60 साल और समथिंग लाइक दैट। तो उस बुक को मैंने, भगवत गीता को मैंने काफी पढ़ा। तो पहला चैप्टर पढ़ने में तो इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा सिंपल है कि लड़ाई की तैयारी हो रही है और अर्जुन थोड़ी दुविधा में है कि क्या करना चाहिए उसको, लड़ाई की नहीं लड़े। वो झुक रहा था नहीं लड़ने की तरफ, और कृष्ण जी ने फिर उसको अगले चैप्टर में कैसे समझाया कि युद्ध करना उसके लिए उचित रहेगा। तो वो पहले चैप्टर के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ने में टाइम लगा, पर मैं फिर उसको बार बार पढ़ता रहा। धीरे धीरे बातें क्लियर होनी शुरू हुई। समझ में आया कि भाई ज्ञान योग होता है, कर्म योग होता है, फिर भक्ति योग भी लिखा है, उसका भी वर्णन है। तो कुछ सालों के बाद, कॉलेज वॉलेज में जाने के बाद, उसके बाद मैं पढ़ता रहा, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर मेरे को ये कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में कि अच्छा, तो आत्मा होती है और फिर शरीर होता है, और शरीर तो मर जाता है, पर आत्मा जो है फिर दूसरे शरीर में जाती है, और इस तरह से तुम्हारा वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ चलती रहती है जब तक कि आप मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह कॉन्सेप्ट बन गया। और क्या नाम है, फिर स्वर्ग नर्क के बारे में, और क्या नाम है, कर्म क्या होता है, पुनर्जन्म क्या होता है, ये सब चीजें जो हैं वो गीता से थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान हो गया। उसके बाद कई सालों तक अलग अलग लोगों के थ्रू और अलग अलग स्क्रिप्चर्स के थ्रू ये ज्ञान और रिफाइन हुआ और क्लियर होने लगा। तो एक जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था जब मैं कॉलेज खत्म कर चुका था, वो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो कि बुद्ध भगवान के दिमाग में आया था कि भाई ये दुनिया में जो सफरिंग चल रही है, जो दुख है, वो उसका कारण क्या है। ऐसा क्यों है कि लोग जो हैं वो तरह तरह की प्रॉब्लम्स से ग्रसित हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं लड़ाई चल रही है, बम गिर रहे हैं, लोगों की घर उड़ रहे हैं हवा में बिल्कुल, और हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, यूक्रेन में भी और आपके इधर हमास के और इजराइल की लड़ाई में भी। तो ये क्वेश्चन बड़ा जायज है, सबके दिमाग में आता है कभी ना कभी कि ये कैसे कैसे ये, मतलब कि ये दुख जो है ये एग्जिस्ट क्यों करता है, और ये आता कहां से है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो एक दिन मैं मेरठ में अपने घर के पीछे वॉक कर रहा था, तो ये दिमाग में मेरे क्वेश्चन आया। तो उस समय फिर एक क्या कहते हैं उसको, दिमाग में आर्ग्यूमेंट हुआ कि भाई भगवान तो अपरंपार है, मतलब कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वही है, उन्हीं का यूनिवर्स है, तो हो सकता है ये दुख दर्द वही देते हैं। पर उसका समझ में नहीं आया फिर रीजन कि ऐसा क्यों। भगवान तो दयालु हैं, ऐसा लिखा हुआ है हमारे उसमें, और भगवान तो कृपालु हैं, भगवान तो क्षमा कर देते हैं। तो फिर
भगवान तो नहीं हो सकते सफरिंग का कारण, फिर ऑब्वियस जो सब लोग मानते हैं वो बात ये होती है कि भाई आदमी अपने कर्मों का फलों की वजह से दुखी है या खुश है, जो भी है। तो ये जब मैंने सोचा कि भाई अपने हो सकता है इनके कर्म ऐसे हों, कर्म लोगों के हम जैसे हम लोग हैं, पर फिर वो थ्योरी भी कन्विंसिंग इसलिए नहीं लगी कि कई सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जिससे कि ये क्लैरिटी नहीं आती कि हर आदमी अपने कर्म का फल ही भुगत रहा है। कुछ अच्छे लोग जो हैं वो बहुत बुरे फल भुगतते हैं, और जो बुरे लोग हैं वो अच्छे फल भुगतते हुए दिखते हैं एटलीस्ट, है ना। और जब कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होता है, जैसे कि प्लेन गिर गया या शिप डूब गया, जैसे जैसे टाइटैनिक, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ मर जाते हैं, या सुनामी आ गई, लाखों लोग मर गए, तो तब ये थ्योरी जो है डाउट में आ जाती है कि सबके कर्म तो एक नहीं थे, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे, कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, सारे निपट गए एक साथ। तो फिर उसमें ये डाउट आ जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों के कर्म है ये। तो फिर ये ऑफकोर्स फिर आदमी जो है एक्स्ट्रापोलेट करता है कि भाई नहीं, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के होंगे, कोई पिछले जन्म हुआ होगा। अब पिछले जन्म के बारे में कोई नॉलेज है नहीं किसी को, ठीक है। पर किसी को मतलब मेरा कहना है कि मेजॉरिटी लाइक 99.99% जो लोग हैं उनको बिल्कुल इस बात का कोई ज्ञान नहीं होता है कि पिछले जन्म में वो क्या थे। तो ये कन्वीनियंट प्रोसेस हो गया समझने के लिए कि भाई अच्छा हो सकता है कि पिछले जन्म में इन लोगों ने ऐसे काम करा। परंतु फिर भी इतने सारे लोग जब एक साथ मरते हैं एक ही तरीके से, तो फिर ये थ्योरी फिर से डाउट आ जाती है कि भाई सबके कर्म तो एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे पिछले जन्म के क्यों ना हो। तो डेथ सबको एक जैसी मिल रही है, ये सबका एक जैसा हशर हो रहा है। जैसे कि अभी 2 मिलियन लोग जो हैं उधर गाजा में, सबका एक जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है इस समय, तो वो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। तो फिर ये बात हो जाती है कि भाई ये ठीक है, तो ये भी नहीं है कि इनके खुद के कर्म है, लगता नहीं है, ना ये पुनर्जन्म है, ना भगवान कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन ये कि ये हो कैसे रहा है, फिर सफरिंग के लिए कौन जिम्मेदार है। तो फिर दिमाग में यह आया कि अरे मैं तो गलत तरीके से सोचा इसको। हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल हो ही ना, सब भगवान के ही रूप है। ये कृष्ण जी ने कहा गीता में कि भाई जो मेरे को सब में सम देखता है वही सही देखता है। तो फिर ये हुआ कि भाई दुख और सुख जो सहने वाला है वो भी कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो भगवान ही है डायरेक्टली। तो इस तरह का थॉट आया उस समय कि भगवान के अलावा दूसरा कोई है नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान की क्वालिटीज ऐसी हैं, सर्वज्ञ, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह है ना। तो हर जगह अगर वो है तो फिर हर आदमी भी वही हो सकता, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, आदमी को अलग से नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो थॉट्स आई मेरे दिमाग में, तो उसके बाद उनको और रिफाइन करके अंडरस्टैंड किया। फिर लोगों ने क्या कहा है, जैसे कि बड़े बड़े हमारे गुरु हैं, कृष्ण जी के अलावा अष्टावक्र है ना, निसर्गदत्त महाराज, रमन्ना महर्षि, बालशेखर साहब, इन्होंने फिर एडवांस की मेरी अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसे टॉपिक्स जो कि हम सब लोग इनके बारे में सोचते ही हैं, जैसे कि हम हैं कौन, हमारा शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, वो क्या है ना। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में मैं आपसे अपने इस वीडियो सीरीज में आपसे अपने व्यू शेयर करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको इससे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्लस आपकी फीडबैक भी मुझे बहुत हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं आपसे आपको वेलकम करता हूं अपनी सीरीज में, और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी सीरीज को देखें और उसका फीडबैक दें। मैं आपको एडवांस में धन्यवाद देता हूं उसके लिए। नमस्ते।